हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्तीन 18 पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कल पेपर हुआ था सीटेट का, तो उसी का सलूशन मैं लेके आया हूं। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने मेरे मात्र 9 वीडियो देखे होते ना तो आपका पेपर ना हवा में उड़ जाता। दोस्तों इतना आसान पेपर मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं ना, इतना आसान पेपर तो मैंने देखा ही नहीं दोस्तों। मात्र 15 क्वेश्चन 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों और सॉल्व हो जाएंगे। और वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। मैं जब आपका सलूशन बताऊं ना, उसके बाद आप पेपर एक बार फिर से सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा कि मात्र 5 मिनट का भी नहीं है वीडियो पूरा। समझे दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों पूरा सलूशन करने में। तो चलिए दोस्तों, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को ना बहुत सा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, और लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला धमाका क्या होने वाला है। दोस्तों पहला धमाका क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। दोस्तों जितना बड़ा सवाल है ना, उतना ही छोटा आंसर है। दोस्तों इस सवाल को पढ़ते पढ़ते आपको ऑप्शन में नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन पे नज़र रख ली ना, तो मात्र सीधा ऑप्शन ही हमारा आंसर दिखाई देगा। देखना कैसे, जैसे मैंने ये पढ़ा ना, ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। ये बी सी डी बिल्कुल बकलोल ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। और देखना, और मैंने कैसा पढ़ा ये आप भी कर सकते हो दोस्तों। आपको कुछ क्या दे रखा है कुछ मैटर नहीं करता इसमें। पता, छोटी सी बात आप पकड़ लेते ना, आपका आंसर यूं ही लग जाता दोस्तों। देखना कैसे, आप लास्ट लाइन पे फोकस रखना। 6 दहाई से अधिक 8 दहाई से कम, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसका लाइन जाओगे ना तो 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट लाइन पे फोकस देखना। देखना कितना बेकार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। आप मुझे बताओ, क्या ऑप्शन बी में दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का दुगना है? इकाई का अंक 4 है, 4 का दुगना कितना होता है 8, यहाँ 5 दे रखा। यहाँ 1 है, 1 का दुगना कितना होता है 2, यहाँ 8 दे रखा। यहाँ 2 है, 2 का दुगना कितना होता है 4, यहाँ 7 दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। मात्र 1 सेकेंड भी नहीं लगने वाला दोस्तों। 1 सेकेंड से ज़्यादा लग जाए ना तो आप जो कहिए वो करने के तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सलूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी से आप लाइक दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मात्र 1 सेकेंड में उड़ जाएगा। आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे? मैं कहूँगा ये पॉसिबल है दोस्तों, और आप भी कर पाओगे दोस्तों। देखना, आपको करना कुछ नहीं है, सवाल को बहुत ही आसानी से पढ़ना है और ऑप्शन पे नज़र बनाए रखना है दोस्तों। ऑप्शन इतने वीक दे रखे होते हैं, लेकिन मेरी नज़र हटती ही नहीं ऑप्शन से। देखना कैसे, आप सवाल पढ़ते जाइए और आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ना सवाल, लेकिन देखना ध्यान से क्या कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या, ठीक, संख्या में सभी 5 अंक दे रखे हैं, ठीक है, सब 5 अंक दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, ठीक है। देखना दोस्तों कितनी वीकनेस है। आप सिर्फ ये लाइन पढ़ोगे ना और आपका आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये मैंने 9 क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। समझ गए बात को? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। किसमें स्थान पे आएगा? 10वें स्थान पर। क्या कह रहा है कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। अब 10वें स्थान का अंक देखना, क्या 4 आ रहा? इकाई दहाई, यहाँ 2 आ रहा, खत्म, खेल गए। इकाई दहाई 4 नहीं आ रहा, इकाई दहाई 4 नहीं आ रहा, इकाई दहाई 4 आ रहा। आप मुझे बताओ
जब 3 ऑप्शन मैंने गलत कर दिए तो चौथे की सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कितना आसान है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। 23:40 का मतलब समझे, रात्रि में 11:40 पर चली, ठीक है। और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? दोस्तों जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना और आंसर मेरा आ गया, ये आंसर आप भी ला सकते हो। क्यों? अगर आपने ऑप्शन पे नज़र डाली ना, ऑप्शन इतने वीक दे रखे हैं दोस्तों कि मैं ना चाहते हुए भी ऑप्शन मारना चाहता हूँ। और वो ऑप्शन आपका पता क्या सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 29 घंटे 35 मिनट। और ये आप भी कर सकते हो। पता कैसे? आप मुझे बताओ, ऑप्शन पे नज़र डालो ना तो क्या अलग दे रखा है? 35 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 29 घंटे, 28 घंटे, ये बराबर रखे। इसका मतलब ये है मैं मिनट निकाल लूँगा, मिनट निकाल लो और देखो कौन सा मिनट डिफरेंस आ रहा, ठीक है। ध्यान से देखना कितने मिनट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। आप मुझे बताओ 23:40 पे चलिए, ठीक है, 12 बजने में 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट एक्स्ट्रा आ गए। और कब पहुंची? 1 जून को पहुंची। 30 मई के बाद 31 मई आता है। 31 मई को वो 24 घंटे चली, लेकिन हमें घंटे से लेना देना नहीं है, हमें मिनट से ही लेना देना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 24 घंटे को भूल जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 30 को चली और 31 मई को पहुंच गई। 31 मई को 5:15 पे पहुंची। आप मुझे बताओ 23:40 में जब 20 मिनट वहाँ लगेंगे, ठीक है, 12 बज गए, 12 बजे के बाद में 5:15 लगी तो 15 मिनट एक्स्ट्रा वो हो गए, 20 मिनट एक्स्ट्रा पहले थे। तो 20 और 15 कितने होते हैं? 35 होते हैं। तो इसी के साथ ऑप्शन ए की सही होना दोस्तों इसकी मजबूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तीसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको लगने लगा होगा कि कैसे 15 सवाल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लाइक कीजिए और दोस्तों आपसे विनती है शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो दोस्तों। आप जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप छोटा सा काम कर दीजिए ना, एक शेयर कर दीजिए अपनी तरफ से दोस्तों इस मेहनत के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर और देखते हैं चौथे क्वेश्चन में कितनी दम है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? दोस्तों मात्र 2 सेकंड लगेंगे। दोस्तों आप लोग क्या करोगे, 8,008 लिखोगे और 8,088 लिखोगे और 8,808 लिखोगे, कॉपी में लिखोगे, उसके बाद जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो आएगा दोस्तों आपको यही तो समय बचाना है। आप देखना मैं इस संख्या को कैसे देखता हूँ, ध्यान से देखना। 8,008 लिखा है ना, मैं इसको 8,000 मान ले रहा हूँ। 8,088 लिख रहा है ना, मैं इसको 8,000 मान ले रहा हूँ। 8,808 रखा है ना, मैं इसको 8,000 मान ले रहा हूँ। तो 3 बार 8,000 8,000 8,000 आएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 24,000, ठीक है। अब मुझको देखना है कितना एक्स्ट्रा है, बस जोड़ना है। 24,000 हो गया। अब देखना यहाँ कितना एक्स्ट्रा, 8, यहाँ कितना 88, 88 और 8 96, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 808। 96 में जब 8 जोड़ोगे तो 104 आएगा और 104 और 800 कितना होता है 904। तो टोटल कितना हो गया 24,000 तो पहले था और 904 और था, तो 24,904 हो गया। ये सब माइंड में कर सकते हो दोस्तों, 24,904 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसको पाने के लिए मुझे 24,904 में क्या घटाना पड़ेगा? आप देखना ध्यान से, क्यों ना मैं इसी को घटा लूं तो मुझे संख्या मिल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूं दोस्तों। तो 24,904 में जब 17,863 घटाओगे ना तो देखना कितना आएगा। 904 चूंकि 863 से बड़ा है तो क्यों ना मैं 904 को घटा दे ले रहा हूँ। 904 को देख लो, यहाँ देखना 904 को जब घटाओगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। 4 में से 3 गया 1 और देखना सारे लास्ट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, सब में 1 आ रहा, ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ 0, ये हासिल हो गए 10, 10 में से 6 गया 4, 41 देखो किस में आ रहा है 41 2 में आ रहा, ये 2 खत्म। अब देखो और घटाओ, यहाँ कितना बचा 8 बचा, तो 8 में से 8 गया कितना आएगा 0, 0 41 देखो किस में आ रहा है 0 41 इसमें आ रहा है। बस दोस्तों जितना कहा जाए, ऑप्शन सी खेल गया, जितना कहा जाए दोस्तों उतना ही करना। ये सवाल ना आपको देखते ही आपको आंसर मारना चाहिए, आपको देखने का नज़रिया बदलना होगा। अगर आप मेरी 9 क्लास देख लेते ना तो दोस्तों 15 के 15 क्वेश्चन 100% सही होते दोस्तों।
और विद 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही सब उड़ा डालते दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको तरीका भी पता लगा होगा कि कैसे संख्याओं को जल्दी जोड़ा जाता है, समझे। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में मैं कितनी दम है। दोस्तों, पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्या बोलागा, क्रमागत। क्रमागत का मतलब समझ लीजिए पहले, मतलब 1 2 3। क्रमागत मतलब क्या है, एक गैप, सर्टेन गैप रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती हैं, क्रमागत होती हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, देखना ध्यान से। ये सब पता ऑप्शन से उड़ाना, ऑप्शन से करोगे ना मात्र 2 सेकंड नहीं लगेंगे। अब आपको मैं समझा दे रहा हूँ, देखना, मैंने कर लिया। अगर थोड़े से भी बकलोल ना हो ना आप, तो ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। देखना कैसे मैंने उड़ाया। आप मुझे बताओ, 3 क्रमागत संख्याओं का योग ऑप्शन में दे रखा है, मुझे 5 क्रमागत संख्या चाहिए जिनका योग कितना होना चाहिए, 20। यानी कि मतलब जो नेक्स्ट 2 संख्या आएंगी वो टोटल बनाएंगी कितनी, 20 बनाएंगी। आप मुझे बताओ, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 9 दे रखा, अगली 2 और आएंगी तो मुझे 20 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 20 होगा। 5 क्रमागत, यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, और यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, ठीक है। आप मुझे बताओ, ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप मुझे बताओ, किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं का योग क्या कभी इवन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ 1 2, कितना हुआ 3, जैसे मैं 2 3 कहूँ, 2 3 को जोड़ोगे 5, समझे। तो किन्हीं भी क्रमागत संख्याओं का योग, अगर 2 क्रमागत संख्या है ना, इनका योग कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट की 2 संख्याएं मुझे 8 दे ही नहीं सकती दोस्तों, ये तो देखते ही गलत हो गया, ठीक है। आप मुझे बताओ, 11 है, तो ऐसी कौन सी क्रमागत संख्या हैं जिनका योग मुझे 11 देगा। आपको मन में नहीं आना चाहिए 5 और 6, 5 6 के अलावा कोई मुझे 11 दे नहीं सकता। यही 2 क्रमागत संख्या है, ठीक है। 5 6 हो गई, जब ये 2 लास्ट की 2 हो गई तो मुझे स्टार्टिंग की देखना है। स्टार्टिंग की देखना है तो मुझे बताओ, 6 5, तो पहले की 3 संख्या यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 6 5, 5 के बाद क्या आता, 4 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद 2 आ गया। अब मुझे बताओ, इनका योग मुझे कितना होना चाहिए। इनका योग अगर मुझे 9 बना रहा है तो सही है, देखना, 4 3 7 2 9 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर मेरी लास्ट की 2 संख्याएं 11 हैं, 11 चूँकि 5 और 6 से मिलके बनता है, तो 2 लास्ट की संख्या 5 6, उससे पहले क्रमागत 4 3 2, 4 3 2। अगर मैंने ऑप्शन ए को चेक किया तो 4 3 2 क्या मुझे 9 दे रहा है। अगर 9 दे रहा है तो ठीक है। अगर देखना ना समझ में आया तो ऑप्शन बी को देखता हूँ। ऑप्शन बी ये 11 हो गया। अब बताओ, 9 क्या कोई संख्या बनाएगा, 9 बनाएगा, हाँ। 4 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। ये लास्ट की 2 क्रमागत संख्या होगी। अब इसके पहले जो 3 क्रमागत संख्या आएंगी, क्या उनका योग 11 आएगा। देखना, 4 के बाद क्या संख्या आती है, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब इनको जोड़ो, 3 2 5 1 6 आ रहा है, मुझे चाहिए कितना, 11, समझ गए। तो ऑप्शन बी गलत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो ना तो पक्के बकलोल हो, समझे। एक बार फिर से ध्यान से देखना और समझ जाना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है, और शेष फल का दुगना है, ठीक है। यदि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत से महारथी दोस्त हमारे ऐसे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को ना एक्स पता नहीं क्या क्या मान के कराते हैं। इक्वेशन बना देंगे बहुत सारी और करा देंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बच्चों वाला खेल है दोस्तों। अगर आपको ना पता हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब देख लेना ध्यान से, कितना आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक, बस इतना मालूम होना चाहिए ना, क्वेश्चन खेल गया। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखना दोस्तों, सबसे हटके इतना पता है, ठीक है।
भाज क्या होता है, ये हमारी संख्या बोलते हैं, इसको भाज बोले या संख्या बोले। संख्या बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो संख्या पूछेगी, भाज ना बोल के संख्या पूछेगी, बात एक ही है, संख्या बोले या भाज बोले, ठीक है। अब जैसा कहता जाए क्वेश्चन, हमको रिवर्स वे में सॉल्व करना है। गाड़ी नहीं चलती, रिवर्स गियर डाला, गाड़ी चलने लगी। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में रिवर्स गियर डालना है। रिवर्स गियर डालोगे ना तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा। देखना, मुझे लास्ट से पढ़ना है यार, लास्ट से देखना क्या कह रहा है। आपको सबसे पहले क्या सटीक आंसर दिया, क्या दिया गया है, मैंने बोला है ऑप्शन को, क्वेश्चन को पढ़ते समय आप देखो क्या मुझे डेफिनेट नंबर दिया गया। जितने बार मैंने पढ़ा है 9 मैराथन में, हर बार देखना मैंने ये बोला है कि डेफिनेट नंबर को पहचानना सीखो, ठीक है। उसी पे आधारित आया है। क्या कहा है, यदि शेषफल 5 है, ये डेफिनेट नंबर दे रखा है, शेषफल 5 है, शेषफल की जगह पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखना कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। और किसके लिए आया, भाजक के लिए आया। भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है, शेषफल हमारा 5 है, तो भागफल कितना होगा, इसका 2 गुना होगा। इसका 2 गुना करोगे तो भाजक कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, और क्या कह रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। यहाँ जो आएगा भागफल, इसका 5 गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। या मैं इसको भाग दे दूँ, 10 का जब 5 में भाग जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ भागफल कितना आएगा, 2। या तो आप सोच लो किस नंबर का 5 गुना 10 होता है, समझ गए बात को। तो 10 मतलब 2 नंबर का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखना ध्यान से, भाजक हमारा 10 हो गया, भागफल 2 हो गया, शेषफल 5 हो गया। मुझे संख्या ज्ञात करनी, कुछ नहीं करना, 10 गुणे 2 करना है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। 10 गुणे 2 कितना होता है, 20। 20 में जब 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 25। 25 आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब खेल गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सोल्यूशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कितनी दम है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति समझे, प्रेयर करने जाते थे ना बचपन में, वैसी वाली पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि दोनों सिरों से जो रोहित जी हैं का स्थान 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। दोस्तों सवाल पढ़ते ही ना आंसर आ गया। इतना आसान सवाल है यार, क्या कर क्या रहे हैं, बच्चों वाले सवाल है। कितना आएगा आंसर, समझे कैसे, अभी देखना। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ रोहित जी यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, ये रोहित जी खड़ी है। अब क्या कह रहा है कि दोनों सिरों से, इधर से मैं करूँ तो रोहित का स्थान कितना होगा, 19वां स्थान इधर से रोहित जी का है, इनका स्थान कौन सा होगा, 19वां। इसका मतलब इसके पहले बच्चे कितने हैं, 18, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उस तरफ से भी देखूंगा ना, तो उस तरह से देखूंगा तो उधर तरफ से भी 19वां स्थान है रोहित जी का, तो उधर तरफ से भी बच्चे कितने हैं, 18। अब रोहित जी हैं तो एक ही, चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से गिन लो, रोहित जी तो एक ही रहेंगे। अब मेरे से आगे जितने बच्चे खड़े हैं वो कितने खड़े, 18, और जस्ट पीछे बच्चे खड़े हैं वो कितने खड़े, 18। तो 18 18 36, और एक जो हम हैं, या इस क्वेश्चन की बात करें जो रोहित जी है, वो मिला के कितनी हो जाएगी, 37। तो दोस्तों ऑप्शन ए के अलावा कुछ सही नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रखते हैं। आधे सवाल मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आधे सवाल मैं दोस्तों तभी सॉल्व करवाऊंगा ना जब आप इस वीडियो को कम से कम मिनिमम से बात करूं ना, तो मैं 200 लाइक तो रखता हूं दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे 200 लाइक आ गए, ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली मुझे 200 लाइक चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ ना कि मेरे छात्र जितने भी पढ़ते हैं ना मुझसे, वो क्या शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। बस मुझे सिर्फ 200 लाइक चाहिए दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको सुपर टेट रीट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा सकूं दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, आप सुपर टेट को ना यूँ उड़ा दोगे दोस्तों हवा में। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।